नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स का लेक्चर सीरीज चल रहा था, जिसमें कल के लेक्चर में हम लोग बहुभुज विधि द्वारा दो से अधिक सदिशों के योगफल को ज्ञात करने की विधि तक पढ़ चुके थे। आज का हमारा पहला टॉपिक है समांतर चतुर्भुज विधि द्वारा दो सदिशों के योगफल को ज्ञात करना। तो समांतर चतुर्भुज विधि को इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम मेथड। इस विधि में दोनों सदिशों को एक ही बिंदु से प्रारंभ करते हैं। फिर दोनों के समान सदिश के सिरे क्रमशः बनाते हैं। इस प्रकार समांतर चतुर्भुज का निर्माण हो जाता है और समांतर चतुर्भुज का विकर्ण परिणामी सदिश को प्रदर्शित करता है। देखिए दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा तब कि इस थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, जैसे त्रिभुज विधि में हम लोग क्या करते थे, एक वेक्टर लेते थे ए, फिर दूसरा वेक्टर इसके हेड पर रखते थे यहाँ पर और इसको खींच देते थे। ये हमारा बी होता था, वेक्टर बी, वेक्टर ए, और इसका परिणामी ज्ञात करना होता था। तो ये वेक्टर सी, इसके टेल से टेल को और हेड से हेड को मिला देते थे। तो ये हमारा सी वेक्टर जो है, सी बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इस तरीके से निकाल लेते थे। ये त्रिभुज विधि था। लेकिन जब चतुर्भुज विधि का उपयोग करेंगे हम लोग, पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज विधि का, तो उसमें क्या करते हैं, दोनों सदिशों को एक ही पॉइंट से प्रारंभ करते हैं। जैसे यहाँ पर ए, ये प्रारंभ हो गया ए, और यहीं से बी भी प्रारंभ होगा। देखिए ऐसे बी इधर से यहाँ हो गया, एक ही पॉइंट से दोनों प्रारंभ हो गए। ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया। तो देखिए, मैंने कल ही बताया था कि समांतर जो सदिश होते हैं उनको उनके पैरेलल कहीं भी विस्थापित किया जा सकता है। तो ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है। इसको हम लोग इधर एक डॉटेड लाइन से बना लेते हैं। देखिए, ये भी वी वेक्टर ही होगा और ए को भी इस तरीके से बना लेंगे। ये ए वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण हो गया है। तो समांतर चतुर्भुज का निर्माण हो गया, तो इसका परिणामी ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये इसका जो विकर्ण होता है इसको मिलाते हैं। इस विकर्ण को मिलाएंगे तो यही विकर्ण हमारा ए और बी का, यही विकर्ण, ये जो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होगा, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिणामी को प्रदर्शित करेगा। तो समांतर चतुर्भुज विधि द्वारा इस तरीके से हम लोग समांतर चतुर्भुज विधि से किसी वेक्टर का परिणामी ज्ञात करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोगों का है दो सदिशों के परिणामी का मान मैथमेटिकल विधि से ज्ञात करना, गणितीय विधि से ज्ञात करना। इसी को हम लोग बोलते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम। आइए इसको देखते हैं। देखिए, दो सदिशों के परिणामी सदिश को प्राप्त करने का गणितीय विधि या समांतर चतुर्भुज का नियम। देखिए, अभी इसके पहले हम लोग पढ़े वो समांतर चतुर्भुज विधि द्वारा दो सदिशों के परिणामी को ज्ञात करना था, और ये क्या है, समांतर चतुर्भुज का नियम है, या फिर इसी को क्या कहते हैं, गणितीय विधि द्वारा दो सदिशों का योगफल ज्ञात करना। तो इसको कैसे निकालते हैं, देखिए, यदि कोई दो सदिश ए और बी किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं द्वारा निरूपित किए जाएं, यानी ए और बी वेक्टर जो हैं किसी समांतर चतुर्भुज के संलग्न भुजाएं प्रदर्शित करें या उनके द्वारा निरूपित किया जाए और उनके बीच थीटा कोण हो, तो इन सदिशों का परिणामी सदिश उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। यह एक समांतर चतुर्भुज है
तो समांतर चतुर्भुज के जो संलग्न भुजाएं होती हैं, जो आपस में जुड़ी होती हैं, उनके द्वारा वेक्टर ए और वेक्टर बी को यहाँ पर दिखाया गया है। देख सकते हैं दोनों वेक्टर समांतर चतुर्भुज के जो संलग्न भुजाएं हैं उसके द्वारा प्रदर्शित की जा रही हैं। और इनके बीच देखिए यहाँ पर दोनों वेक्टरों के बीच का जो एंगल है ये वाला भाग थीटा है। तो इनका जो परिणामी होगा, ए और बी का परिणामी होगा, अभी पीछे हम लोग सीखे समांतर चतुर्भुज द्वारा, तो इसका परिणामी क्या होगा, ये समांतर चतुर्भुज का जो मुख्य विकर्ण होगा, इसमें दो विकर्ण है, देखिए एक विकर्ण ये है, एक विकर्ण ये है, तो ये जो मुख्य विकर्ण होगा यही इन दोनों सदिशों के परिणामी को प्रदर्शित करेगा, जिसका मैथमेटिकल तरीके से जो है अगर कैलकुलेशन करें तो उसका मान कुछ इस तरीके से निकलता है। देखिए सदिश ए और बी का परिणामी मान आर स्क्वायर, इसको अगर आर से डिनोट करें, ये जो विकर्ण वाला वेक्टर है इसको आर से डिनोट करें तो आर का मान निकलता है आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहाँ कॉस थीटा, ये थीटा क्या है, दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल है। ठीक, इसी को अगर हम लोग आर के पदों में निकालें तो ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा दाहिने पक्ष में, तो आर बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हो गया हमारा जो सदिश ए और बी का परिणामी वेक्टर का मान। अभी तक हम लोग जो पीछे जितने भी वेक्टर फॉर्म या फिर सदिशों का निरूपण सीखे उसमें हम लोग केवल सदिशों का परिणामी कैसे लिखते हैं या कैसे निरूपित करते हैं या कैसे डायग्राम में व्यक्त करते हैं इसको सीखे थे। अभी यहाँ पर हम लोग क्या सीख रहे हैं, इस सदिश का परिणामी का मान कितना होगा, एक्चुअल में उसका वैल्यू कितना होगा, इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी जो ये समीकरण हम लोग प्राप्त हुआ इसी को हम लोग बोलते हैं कोज्या नियम भी कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको तीन तरीके से हम लोग जानते हैं। पहला क्या, समांतर चतुर्भुज का नियम, दूसरा कोज्या नियम, या दो सदिशों के सदिश प्राप्त करने का गणितीय विधि। ये तीन तरीके हैं इसको जानने के, ये तीन तरीक़ों से जाना जाता है। ये फॉर्मूला बहुत ही उपयोगी है। ये आप लोगों को जो है मैथ सेकंड जो है आप लोगों का अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड में आप लोगों को मिलेगा। और इस चैप्टर के बाद जो थ्योरी पार्ट ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद जो है हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, तो ये फॉर्मूला बहुत जगह उपयोग होगा। इसको आप लोग अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा समांतर चतुर्भुज के नियम में परिणामी आर की दिशा। आर की दिशा का मतलब क्या होता है कि आर जो है ए या बी से कितने एंगल पर मौजूद है, उसी को हम लोग परिणामी की दिशा मानते हैं। ठीक, तो अभी तक हम लोग परिणामी तो निकाल लिए थे, आर की दिशा नहीं प्राप्त किए थे। यानी आर जो है वेक्टर ए, ये आर जो है वेक्टर ए या वेक्टर बी से कितने एंगल पर मौजूद है, कितने एंगल से कोण बना के जा रहा है, इसको अभी तक हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाए हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला को डिराइव किया गया है, इसको समझ लेते हैं। और इसी से जो है जो परिणामी आर है इसका ए के साथ या बी के साथ कितना एंगल बनेगा उसको आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो चित्र देख सकते हैं यहाँ पर, ये समांतर चतुर्भुज है, ये वेक्टर ए है एक भुजा और दूसरी भुजा वेक्टर बी है, और ये तीसरा जो विकर्ण है, विकर्ण जो है ये ए और बी के परिणामी को प्रदर्शित कर रहा है। ये जो ओपी वेक्टर है इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और एस से एक इस पे लंब डालेंगे टी। ये कैलकुलेशन करने के लिए, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए या इस अल्फ़ा को प्राप्त करने के लिए ये प्रक्रिया की जा रही है। मान लेते हैं कि ये जो हमारा परिणामी है वेक्टर ए के साथ, परिणामी जो आर है वेक्टर ए के साथ अल्फ़ा कोण पर, यहाँ देखिए अल्फ़ा कोण पे मौजूद है। इस अल्फ़ा कोण को ही हम लोग ज्ञात करेंगे और यही जो है परिणामी की दिशा होगी वेक्टर ए के साथ। तो आइए इसको ज्ञात करते हैं। माना परिणामी आर सदिश ए से अल्फ़ा कोण पर स्थित है, इसको हम लोग मान लिए हैं और इस अल्फ़ा कोण को ही हम लोग निकालेंगे और यही परिणामी की ए के साथ दिशा होगी। तो त्रिभुज ओ टी एस में, ओ टी एस कहाँ है, ओ टी एस, tan अल्फ़ा हम लोग लगाएंगे। tan अल्फ़ा बराबर क्या होता है,
लंब बटा आधार होता है, तो लंब हमारा क्या है एस टी। देखिए ये बड़ा वाला त्रिभुज है ओ टी एस में, तो एस टी अपन ओ टी हो जाएगा। तो इसको अभी फ़िलहाल यहीं पर हम लोग रखेंगे, ठीक, इतना जानते हैं। अब इसके बाद त्रिभुज पी एस भी सदिश बी को प्रदर्शित करेगा। पी एस, देखिए ये पी एस सदिश बी को प्रदर्शित करेगा, क्योंकि यहाँ बी है तो इसी के पैरेलल में ये भी है। सदिशों को ये सदिश इसके सदिश के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों समान सदिश हैं। समान सदिश का हम लोग डेफिनेशन पीछे पढ़े थे कि वो समांतर में होते हैं और उनका परिमाण समान होता है और उनके बीच एंगल कितना होता है, 0 होता है। तो ये देख सकते हैं पैरेलल में है दोनों, इनका परिमाण भी ये दोनों आपस में बराबर है और ये एक दूसरे से 0 डिग्री डिस्प्लेस्ड भी है। तो ये जो पी एस है वेक्टर वी को डिनोट करेगा, तो यहाँ पर यही प्रदर्शित किया गया है। अब त्रिभुज पी टी एस में कोस थीटा लगाएंगे, यहाँ कोस थीटा, तो पी टी अपन पी एस हो जाएगा। पी टी आधार बटा कर्ण, कोस थीटा आधार बटा कर्ण हो जाएगा, पी टी अपन पी एस हो जाएगा। अब यहाँ से पी टी हम लोग निकालेंगे, तो पी टी को निकालेंगे जब, तो ये पी एस का गुणा यहाँ हो जाएगा, पी एस इंटू कोस थीटा हो जाएगा। पी टी को बी कोस थीटा कर सकते, क्योंकि पी एस जो है ये पी एस जो था बी के बराबर था, तो पी टी बराबर बी कोस थीटा हो गया। इसके बाद जो है अब त्रिभुज पी टी एस में फिर से देखिए पी टी एस में साइन थीटा लगाएंगे, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा बराबर। तो लंब हमारा क्या है एस टी है और कर्ण क्या है पी एस है, और पी एस ही हमारा बी है, तो एस टी का मान भी बी साइन थीटा आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों वैल्यू आप लोग याद रखिएगा, पी टी का वैल्यू बी कोस थीटा आया है और एस टी का वैल्यू बी साइन थीटा आया। अब इस तरफ आ जाते हैं हम, तो tan अल्फ़ा हम लोग यहाँ तक निकाल चुके थे, तो tan अल्फ़ा बराबर एस टी अपन ओ टी था। देखिए एस टी अपन ओ टी था, तो ओ टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ टी को हम लोग लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी टी। ओ टी को हम लोग लिखेंगे ओ पी प्लस पी टी, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए tan अल्फ़ा एस टी अपन ओ पी प्लस पी टी। अब tan अल्फ़ा एस टी का हम लोग निकाले थे मान बी साइन थीटा, इसको यहाँ पर रखेंगे। इसके बाद ओ पी प्लस पी टी, ओ पी क्या है, देखिए ओ पी वेक्टर ए को डिनोट कर रहा है ओ पी, तो यहाँ पर वेक्टर ए का वैल्यू रखेंगे, मैग्नीट्यूड को रखेंगे, वेक्टर ए नहीं रखेंगे, उसका मान रखेंगे, तो ए हो गया प्लस पी टी का मान निकाले हैं बी साइन थीटा, इसको यहाँ पर रख देंगे। यही हमारा tan अल्फ़ा जो है वेक्टर ए के साथ सदिश का दिशा प्रदर्शित कर रहा है। अब देखिए इसका एक और फार्मूला होता है कि वेक्टर वी के साथ जो है परिणामी कितने एंगल पर मौजूद है। ये तो हमारा वेक्टर ए के साथ हो गया जो ओ पी द्वारा डिनोट किया था, इसके साथ कितना एंगल पे है tan अल्फ़ा। अगर हमको tan अल्फ़ा मिल गया तो हमको तो थीटा पता ही है, देखिए ये थीटा तो दिया रहता है क्वेश्चन में, अगर ये पता हो जाएगा तो थीटा में से ये अल्फ़ा घटा देंगे तो हमारा वेक्टर बी के साथ भी परिणामी का दिशा प्राप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है कि वेक्टर ए के साथ उसकी दिशा बताइए या वेक्टर बी के साथ दिशा बताइए, तो अगर आपको वेक्टर ए के साथ दिशा पता रहेगा तो उसको थीटा में से घटा के हम लोग वेक्टर बी के साथ भी दिशा को आसानी से निकाल सकते हैं। हालांकि इसका एक स्वतंत्र फार्मूला भी होता है, लेकिन फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपको एक फार्मूला याद है तो उसी से आपका निकल जाएगा। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है दो सदिशों का घटाना, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे सदिशों का योग, अब हम पढ़ेंगे सदिशों का घटाना। तो जिस तरीके से सदिशों के योग करने के दो नियम हुआ करते थे, पहला ज्यामितीय और ग्राफी विधि और दूसरा जो है गणितीय विधि, इसी तरीके से घटाने के भी दो नियम होते हैं। इसको देखिए थ्योरी फॉर्म में लिखा हुआ है, जिस प्रकार दो वेक्टर को जोड़ने के ज्यामितीय या गणितीय तथा जिस प्रकार दो वेक्टर को जोड़ने के ज्यामितीय या ग्राफी विधि, ज्यामितीय और ग्राफी विधि दोनों एक ही होते हैं तथा गणितीय विधि होते हैं, उसी प्रकार दो वेक्टरों के घटाने के भी दो तरीके होते हैं, पहला ज्यामितीय या ग्राफी विधि और दूसरा क्या गणितीय विधि। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ज्यामितीय या ग्राफी विधि को।
तो पहला है दो सदिशों के घटाने का ज्यामितीय या ग्राफीय विधि। देखिए, ज्यामितीय विधि द्वारा सदिशों को दो विधि द्वारा घटा सकते हैं, यानी ज्यामितीय विधि में भी दो तरीके हैं। पहला क्या है, यदि किसी सदिश ए में से सदिश बी को घटाना है तो सबसे पहले सदिश बी के विपरीत सदिश माइनस बी को प्राप्त करेंगे। यानी ए में से अगर वेक्टर ए में से वेक्टर बी को ज्ञात करना घटाना है तो सबसे पहला स्टेज क्या होगा कि हम बी का विपरीत वेक्टर ज्ञात करेंगे, तो जिसको माइनस बी से डिनोट किया जाता है को प्राप्त करेंगे, तथा अब इसे क्या करेंगे, वेक्टर ए में माइनस बी को जोड़ देंगे। तो जोड़ने से क्या होगा, हमारा सदिश ए तथा बी का अंतर सदिश प्राप्त हो जाएगा। इसको मैं समझा देता हूँ, देखिए इसी में समझ लीजिए। देखिए, ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है। ए में से बी को घटाना है, पहला विधि अभी हम लोग सीख रहे हैं, ध्यान रखिएगा इसमें दो विधि है। तो पहले विधि में ए वेक्टर ए है, ये वाला वेक्टर बी है, ए में से बी को घटाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बी का विपरीत वेक्टर ज्ञात करेंगे। तो बी का विपरीत वेक्टर, इसके देखिए विपरीत वेक्टर हम लोग डेफिनेशन में पढ़े थे कि विपरीत वेक्टर वह वेक्टर होता है जिसका परिमाण तो समान होता है लेकिन उसका दिशा पहले वेक्टर के विपरीत होता है। तो यहाँ देख सकते हैं वेक्टर बी है, तो इसी परिमाण का जो है एक वेक्टर इसके विपरीत में खींचेंगे और समांतर में खींचेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं ये बी का माइनस बी वेक्टर खींचा गया, जिसको बी का विपरीत वेक्टर बोलते हैं। इसकी दिशा देख सकते हैं इसके जस्ट उल्टा है और दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। ये मैग्नीट्यूड, इसका मान भी इसके बराबर है। तो यह वेक्टर जो है वेक्टर बी का विपरीत वेक्टर हो गया। अब क्या करेंगे, अब जो जोड़ का नियम था, वेक्टर ए में माइनस बी को जोड़ देंगे, यही हमारा ए माइनस बी प्रदर्शित करेगा। इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, जैसे हम लोग ए प्लस बी लिखते हैं तो हमारा ये ए प्लस बी को डिनोट कर रहा है। यदि हम यहाँ वेक्टर बी का विपरीत वेक्टर ज्ञात कर लें तो ये हमारा माइनस बी हो जाएगा वेक्टर बी। अब क्या करेंगे, ए में ही प्लस करके माइनस बी को जोड़ देंगे। तो यही हमारा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा और कुछ नहीं ए माइनस बी ही है। तो यही इसमें बोला गया है कि सबसे पहले वेक्टर बी के जो है सदिश के विपरीत वेक्टर को प्राप्त करते हैं और विपरीत वेक्टर को ही सदिश ए में जोड़ देता है। तो देखिए, जोड़ने से कुछ इस तरीके का चित्र प्राप्त हो जाएगा हमको। यहाँ पर देखिए, ये हमारा वेक्टर ए है और देखिए ये वेक्टर माइनस बी था। तो ये यहाँ पर देखिए इसके हेड से इसका टेल जुड़ेगा, यहाँ टेल जुड़ गया क्योंकि माइनस बी को जोड़ना है, जुड़ गया। अब इसका परिणामी कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के वेक्टर ए के टेल से टेल और वेक्टर बी के हेड से हेड को जोड़ने वाली रेखा खींचेंगे, ये इसका परिणामी होगा। तो ये आर बराबर ए माइनस बी को डिनोट कर रहा है। ये हमारा पहला तरीका समाप्त हो गया। इसके बाद हमारा दूसरा तरीका है वेक्टरों को घटाने की द्वितीय विधि। इसमें कैसे करते हैं, इसको मैं व्हाइट बोर्ड पे समझा देता हूँ। देखिए, इसमें घटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों वेक्टरों को एक ही पॉइंट से शुरू करते हैं। जैसे ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है, दोनों को एक ही पॉइंट से शुरू करते हैं। ठीक, दोनों एक ही पॉइंट से शुरू हो गए। अब यहाँ पर यह बात ध्यान देना है कि हमको किस में से कौन सी सदिश को घटाना है। जैसे मान लीजिए हमको ए माइनस बी को ज्ञात करना है, वेक्टर ए माइनस बी को ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए जिस सदिश को घटाना है, जो माइनस में है, यहाँ माइनस बी है तो माइनस बी को हमको ए में से घटाना है। तो क्या करेंगे, इसके हेड से परिणामी वेक्टर के टेल को जोड़ेंगे। देखिए, इसके हेड से परिणामी वेक्टर के टेल को जोड़ेंगे। तो यही हमारा आर जो है ए माइनस बी को डिनोट करेगा। कहने का मतलब ये है, जिस राशि को घटाना होता है परिणामी को वहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, हमको बी को घटाना था तो ये परिणामी जो आर है उसी के हेड से शुरू करेंगे।
यदि हमको यहाँ पर b माइनस ए निकालना होता, b माइनस ए निकालना होता, तो देखिए कुछ फिगर इस तरीके से बन जाता। ये हमारा a है और ये हमारा b है। अब हमको b माइनस ए निकालना है, तो माइनस में a है, तो अब की बार जो परिणामी हम लोग यहाँ से खींचेंगे, देखिए यहाँ से खींचेंगे, तो ये हमारा r बराबर b माइनस ए को डिनोट करेगा। यानी जिसको घटाना रहता है उसी के शीर्ष से जो है परिणामी को खींचना प्रारंभ करते हैं। देखिए यहाँ हमको b को घटाना था, तो इसके शीर्ष से जो है परिणामी को खींचना प्रारंभ किए, और यहाँ पर a को घटाना था तो a के शीर्ष से परिणामी को खींचना प्रारंभ किए। ये हमारी दूसरी विधि हो गई। तो इसके थ्योरी को भी आप लोग नोट कर लीजिए, मैं थ्योरी दिखा दे रहा हूँ। देखिए वेक्टरों को घटाने की द्वितीय विधि। इस विधि में दोनों ही सदिशों को एक ही संपाती बिंदु से प्रारंभ करते हैं, एक ही बिंदु से प्रारंभ करते हैं, या दोनों सदिशों के पुच्छ को एक बिंदु से दी गई निश्चित दिशा में खींचते हैं। यानी दोनों के पुच्छ को एक ही पॉइंट पर रखते हैं, जो कि मैंने अभी बताया, खींचते हैं। अंत में जिस सदिश को घटाना होता है, परिणामी सदिश के पुच्छ को उस सदिश से शीर्ष पर रखकर पहले सदिश के शीर्ष से परिणामी सदिश की शीर्ष को मिला देते हैं। यही सदिश दिए गए सदिश का परिणामी होगा, जो मैंने समझाया। देखिए यहाँ पर देखिए दो वेक्टर a और b दिया हुआ है, जिसमें r उनका अंतर है। अगर हमको a माइनस बी ज्ञात करना है तो सबसे पहले एक ही पॉइंट से a और b को प्रारंभ करेंगे। देखिए यहाँ पर यहाँ इस पॉइंट से a को इधर खींच दिए, b को इधर खींच दिए। अगर हमको a माइनस बी ज्ञात करना है, यानी b को घटाना है a में से, तो b के शीर्ष से हम लोग परिणामी खींचेंगे। देखिए b के शीर्ष से खींचें, a तक लाएँ, तो यही हमारा रिजल्टेंट होगा r बराबर a माइनस बी। इसी के विपरीत यदि b में से a को घटाना हो, यानी b में से a को घटाना है, a को घटाने का मतलब a से हमारा परिणामी चालू होगा। देखिए यहाँ देख सकते हैं b में से a को घटाना है, तो अब की बार हमारा यहाँ जो परिणामी r है उसका जो टेल होगा वो a के शीर्ष से प्रारंभ होगा। देखिए यहाँ से प्रारंभ हुआ और b पर जाके ख़त्म हुआ, तो ये हमारा b माइनस ए को डिनोट कर रहा है। अब आते हैं सदिशों के जो है गणितीय विधि, घटाने की गणितीय विधि पर। जैसे हम लोग सदिशों के योगफल के लिए गणितीय विधि देखे थे, वहाँ पर हमको फॉर्मूला मिला था r बराबर अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, जहाँ कोस थीटा क्या था, दोनों सदिशों के बीच का एंगल था। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग दो सदिश देख रहे हैं, a और b है। देखिए a और b है, इनके बीच का कोण क्या है, थीटा है, और इनका परिणामी r है। यहाँ हमको a माइनस बी ज्ञात करना है, तो इसमें आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए वहाँ प्लस होता था, केवल यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो आर स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, या इसी को लिख सकते हैं थोड़ा सा बढ़ा के, अंडर रूट में r बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। कोस थीटा, ये थीटा क्या है, दोनों सदिशों के बीच का एंगल होता है। अब हमको वहाँ पर परिणामी का जो वेक्टर a के साथ जो था, हम लोग दिशा ज्ञात किए थे tan अल्फ़ा, इसमें भी सेम होता है tan अल्फ़ा, केवल जहाँ पर प्लस था वहाँ पर माइनस कर देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर वेक्टर a के साथ परिणामी की दिशा को यहाँ प्रदर्शित किया गया है, तो अल्फ़ा द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो इस अल्फ़ा का मान कितना होगा, इसको देख लेते हैं। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले बहुत ही ज़रूरी हैं, इसको आप लोग कंटेस्ट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर परिणामी वेक्टर का वेक्टर a के साथ जो एंगल है वो प्रदर्शित किया गया है। यदि a माइनस बी का परिणामी r a के साथ अल्फ़ा कोण पर हो, तो यानी r यदि a के साथ अल्फ़ा कोण पे हो, तो इस अल्फ़ा का मान कितना होगा, tan अल्फ़ा बराबर b साइन थीटा अपान a माइनस बी कोस थीटा। वहाँ पर क्या होता था, a प्लस बी कोस थीटा होता था, और यहाँ पर क्या है, a माइनस बी कोस थीटा है। केवल इतना ही अंतर है, बाकी सब कुछ समान है।
तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, आपके किसी काम का है, तो आप लोग चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।